हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग करेंगे क्लास 6 का जो संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर है, शब्द परिचय भाग फर्स्ट प्रथम। ओके, तो आज से मैं संस्कृत भी पढ़ाना चालू कर रही हूँ। तो 6 का पहले हम लोग एक मंथ में खत्म करेंगे, फिर उसके बाद बाकी के भी स्टैंडर्ड के स्टार्ट कर लेंगे। तो संस्कृत में आपको मेनली वर्ड्स को सुनना चाहिए इजीली, तो इसलिए मैं आज मैक्सिमम अपना ट्राई करूंगी कि मैं थोड़ा सा लाउड बोलूं, जिससे आपको अच्छे से सुनाई दे और आप अच्छे से समझ भी लो। तो इससे आपको इस वीडियो में मेनली संस्कृत में आपको ऑडियो ज्यादा सुनना पड़ता है, ना ही देखना पड़ता है। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग, देखो आपको पता है संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। एक तो होता है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, थर्ड होता है नपुंसकलिंग। ओके, तो मैंने क्या बोला था, अकारांत पुल्लिंग। अकारांत का मतलब होता है जो शब्द अह से खत्म होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमें फर्स्ट में क्या दिया, असकह असह कह, तो यहाँ पे अह से खत्म हुआ, तो इसलिए हम लोग अकारांत बोलेंगे। और पुल्लिंग का मतलब होता है पुरुष। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसके मीनिंग भी देखेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप इस फिगर में क्या देख सकते हो, ये क्या है, ये है ग्लास, जिसको हम लोग संस्कृत में चषकः बोलते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एषः कः, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया। एषः का मतलब होता है ये है। ओके, एषः का मतलब होता है ये। देखो कोई भी चीज अगर पास होती है तो हम लोग उसको यह बोलते हैं, और पिक्चर से पास है तो इसलिए हम लोग यह बोलेंगे। तो एषः कह, कह का मतलब होता है क्या, या फिर आप बोल सकते हैं कौन। ओके, तो ये क्या है, असह एषः चषकः, तो ये एषः का मतलब हो गया ये, चषकः चषकः का मतलब होता है ग्लास। ओके, हो गया ये। किम एषः बृहतः, तो इसका मतलब है कि क्या ये बड़ा है। तो किम का मतलब होता है क्या, एषः का मतलब होता है यह, बृहत का मतलब होता है बड़ा होना। तो इसका आंसर आएगा न। एषः लघु, तो न का मतलब होता है ना, तो ये क्या है, लघु मतलब बहुत ही छोटा है। तो इसका हमने पूरा अच्छे से ट्रांसलेशन कर लिया हिंदी में। एषः का मतलब होता है यह। ओके, तो कह का मतलब होता है क्या या फिर कौन। तो ये सारे जो है वो बहुत सिंपल वर्ड्स होते हैं, और ये आपको आगे भी आएंगे, तो आपको इसका मीनिंग थोड़ा सा याद रखना है, या फिर आप लिख सकते हैं। ओके, चषक का मतलब होता है ग्लास। थोड़ा सा याद रखने के लिए मतलब ट्राई कीजिए, याद हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें ये बताया गया है सह कह। सह का मतलब होता है वो का मतलब होता है जो दूर है, पिक्चर से ये बहुत दूर है, तो ये इसका मतलब होगा सह होगा। ओके, और फिर देखो यहाँ पे हमने ये इसलिए सह का मतलब होता है ये, क्योंकि ये जो है पास में है। सह का मतलब होता है वो इसलिए है क्योंकि ये दूर में। ओके, वो कह, वो कौन है, या ठीक है। तो कहो का मतलब होता है, मैंने आपको बोला था क्या या फिर कौन। इसके लिए आप उसके हिसाब से पिक्चर में देख के आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्या है, मतलब कहो क्या होगा, क्या होगा या फिर कौन होगा। ठीक है, तो वो कौन है, सह शौचिकः, वो शौचिकः है मतलब दर्जी या फिर टेलर, जो आपको इंग्लिश में हम लोग टेलर बोलते हैं, जिससे हम लोग कपड़े सिलाते हैं। शौचिका की करोती, तो शौची का जो दर्जी है, क्या की का मतलब होता है क्या कर रहा है, करोती का मतलब होता है क्या कर रहा है। की स खेलती, तो की का मतलब होता है क्या, वो स का मतलब सह का मतलब होता है वो, खेलती का मतलब होता है खेल रहा है। न स वस्त्र सिवियति, ना वो वस्त्र मतलब कपड़े, सीवीती का मतलब है सिल रहा है। तो पता चल गया इसका भी ट्रांसलेशन। हमने अच्छे से देखा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग अच्छे से देखेंगे। अभी देखो अतोह अतो को, देखो अभी देखो आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। अभी देखो जिस प्रकार से हमारे वचन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक
देखिए वचन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आपको ये कुत्ते कितने लग रहे हैं? आपको डॉग्स पता है ना, डॉग क्या होता है, कुत्ते। डॉग कितने लग रहे हैं? यहाँ पे तो 2 है, इसलिए हमें पता है कि द्विवचन में आएंगे। तो अतो को मतलब ये दोनों कौन है? अतो का मतलब है ये, कौ का मतलब है कौन। देखो यहाँ पे हमने देखा था कह लिखा है और यहाँ पे लिखा है कौ। तभी आप सोच रहे हो कि दोनों का तो मीनिंग एक ही है, लेकिन यहाँ पे अलग क्यों लिखा? देखो इसलिए अलग लिखा है क्योंकि देखो इस प्रकार से होता है वचन में कह, को, कहा। कह जो है वो एक के लिए होता है, एक वचन के लिए। को जो है वो द्विवचन के लिए और कहा जो है ये बहुवचन के लिए होता है। तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर करना है। तो ये कौन है? ये कौन है? अतो सुंक सतह, ये सुंक मतलब है कुत्ते है, डॉग्स है। सतह का मतलब है। किम अतु गजतः, क्या वो दोनों गरज रहे हैं। आपको पता है ना टाइगर गरजता है, तो गरजता है तो उसका मतलब है कि क्या ये दोनों गरज रहे हैं ना। अतु उच्चे बुकतः, ना वो क्या कर रहे हैं, बुकतः मतलब भौंक रहे हैं। वो उच्च रहे मतलब है कि जोर जोर से भौंक रहे। उच्चे का मतलब है कि जोर जोर से, लाउडली, जैसे कि मैं अभी लाउडली बोल रही हूँ तो वैसे ही वो दोनों लाउडली भौंक रहे हैं। ओके, तो के, अभी देखो तो को, तो के। देखो तो का मतलब होता है कि 2 जन के लिए। अभी हमने ऊपर देखा था जो टेलर वाला था, तो देखो यहाँ पे स आया था, स जो होता है वो जो होता है एक के लिए, मतलब एक वचन के लिए होता है। जो तो होता है वो द्विवचन के लिए होता है और जो तहा होता है वो बहुवचन के लिए होता है। सॉरी, तहा नहीं आएगा, वो होगा ते। तो ते जो है वो बहुवचन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे हमें जैसे दिख रहा है कि इन दोनों की बात की गई है तो होगा, मतलब तो जो है वो द्विवचन के लिए। तो को, ये दोनों कौन है? तो बलिवर्द सतह, ये दोनों बैल है। की ते धावतः, क्या ये दोनों दौड़ रहे हैं। धावते का मतलब है कि दौड़ना ना। तो क्षेत्र कर्षतः, ना ये दोनों जो लैंड है उसको टिलिंग कर रहे हैं या फिर प्रोइंग कर रहे हैं। ओके, क्षेत्र कर्षतः का मतलब है कि आप फार्मिंग भी बोल सकते हो और वो लैंड को खोद रहे हैं। ओके, तो इतना हमें पूरा पता चल गया इसका मीनिंग। अभी चलिए यहाँ पे चलते हैं। ईत के, ये ईत का मतलब होता है बहुवचन। यहाँ पे हमें 4 दिखाई दे रहे तो बहुवचन होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे अस है। अस का मतलब होता है एक के लिए। ओके, ए तो है, तो ए तो का मतलब होता है कि 2 वचन के लिए, मतलब द्विवचन के लिए, द्विवचन। और एते का मतलब होता है बहुवचन, 2 से ज्यादा को हम लोग एते बोलते हैं। तो एते के, ये क्या है, ये सब कुछ क्या है। एते स्याति संति, तो ये सारे बैग्स है। स्वीति का मतलब होता है बैग्स। ओके, थैला। और संति का मतलब है कि अति हरितवर्णा, तो क्या ये हरे कलर का मतलब ग्रीन कलर का है। एते का मतलब है ये, क्या ये सब हरे कलर का है। नहीं, एते नीलवर्णः संति, नहीं ये क्या है, नील कलर के है, मतलब ब्लू कलर के है। तो आपको इसमें फिर से थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे संति लिखा है, इसका मैंने बोला मीनिंग है। फिर उसके बाद मैंने ये भी बोला कि इसका भी मीनिंग सतह का मतलब होता है। तो देखो आपको देखना है कि अगर उसके आगे वाला जो शब्द है, चाहे वो कर्ता, जो करता है उसको आपके देखना, आगे कर्ता 2 है तो उसका होगा सतह। ओके, फिर उसके बाद अगर जो करता है वो बहुवचन होगा, जैसे कि स्वीतहा, तो स्वीतहा जो होगा वो संति होगा क्योंकि ये बहुवचन का हो गया। ओके, तो चलिए अभी हम लोग ये वाला देखते हैं। ते के, ये कौन है। ते का मतलब है ये सब कौन है। के का मतलब है कौन या फिर के क्या। तो
तो देखो हमने ऊपर देखा था कह पहले आया था, देखो यहाँ पे हमने देखा था कि कह पहले आया था। जो कह है वो मेनली जो है वो एक वचन के लिए, फिर जो क है वो बहुवचन के लिए है, और जो के है वो सॉरी को जो है वो द्विवचन के लिए, और जो के जो है वो बहुवचन के लिए। तो इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान से करना। ते वृद्धा संति, ये सब लोग वृद्धा है। संति देखा फिर से आया क्योंकि यहाँ पे हमें ते लिखा है, ते का मतलब होता है बहुवचन, तो संति आएगा। की ते गायंती, क्या वो गा रहे हैं? नहीं ते हसंती, नहीं वो हंस रहे हैं। देखो ये जो है गायंती, हसंती, ये सारे हुए क्रिया, क्रिया में भी जो चेंज होते रहते हैं, जिस प्रकार से हमारा ये ते के संति चेंज हुआ, वैसे गायंती और हसंती भी चेंज हुआ। जैसे कि अगर मैं गायंती को एक वचन में लिखूं तो वैसे किस प्रकार से होगा, तो वो होगा कि तह गायन गायती, गायती होगा। मतलब इसमें याद रखना है कि जब एक वचन में होगा तो गायती होगा, अगर द्विवचन में होगा तो गायतः होगा, और अगर बहुवचन होगा तो गायंती। वैसे ही हसंती भी होगा, पहले होगा हस्ती, फिर होगा हसतः, और फिर उसके बाद होगा हसंती। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया। और मैं अगर आपको कुछ भी अभी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको पूरा अच्छे से फिर कमेंट में भी बता दूंगी। तो अभी थोड़े से मीनिंग देख लेते हैं। तो चषक का मतलब होता है गिलास, बृहत का मतलब होता है बड़ा, शौचिका का मतलब होता है दर्जी, खेलती का मतलब होता है खेलता है, सिव्यति का मतलब होता है सिलाई करता है, सुन का मतलब होता है दो कुत्ते। अगर एक कुत्ता होता तो किस प्रकार से होता, सुन कह। अगर बहुत सारे कुत्ते होते तो सुन कहा। फिर गरज का मतलब होता गरजते हैं, उच्चे का मतलब है जोर से। ओके, फिर उसके बाद एतो का मतलब है ये दोनों, बुकत का मतलब है भौंकते हैं, बलिवर्दो का मतलब होता है दो बैल। अगर एक बैल होता तो बलिवर्द, अगर बहुत सारे बैल होते तो बलिवर्दहा। धावत का मतलब होता है दौड़ते हैं, कसरत का मतलब होता है जीतते या फिर जोत रहे, प्लोइंग। ओके, वृद्धा का मतलब है बूढ़े, गायंती का मतलब है गाते हैं, हसंती का मतलब है कि हंसते हैं, स्वीति का मतलब है थैले, हरित हरित वर्णहा। देखो अगर एक बैग होता तो हम लोग उसको हरि वर्णहा बोलते, अगर दो बैग होते तो हरित वर्णो। अगर यहाँ पे तो बहुत सारे, तो हरित वर्णहा तो हरे रंग के, और नील वर्ण का भी वैसे ही होता, पहले होता नील वर्ण, फिर होता नील वर्णो, और फिर होता नील वर्णहा। तो ये नील रंग का मतलब है ब्लू कलर का। ओके, तो अभी हम लोग का अभ्यास आता है, मतलब क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी हम लोग एक बाय एक सब कुछ सॉल्व करेंगे। तो उच्चारण कुरुत, तो उच्चारण का मतलब है कि पढ़ो इसको, जो पिक्चर आपको यहाँ पे जो दिख रहा है उसको उच्चारण मतलब बोलो। तो हम लोग बोलने के साथ इसकी मीनिंग भी देखेंगे। छात्र, छात्र, आपको भी मेरे साथ करना है, तो चलिए आप भी मेरे साथ बोलिए 1 2 3। छात्र, छात्र का मतलब होता है स्टूडेंट। शिक्षक, सॉरी शिक्षक नहीं, शिक्षक, शिक्षक का मतलब होता है टीचर। मयूर, मयूर का मतलब होता है पिकॉक। सूकह, सूकह का मतलब होता है पैरट, मतलब तोता। बालकः, बालकः, बालक का मतलब होता है लड़का। गजह, गजह, गजह का मतलब होता है हाथी। मकरः, मकरः, मकर का मतलब होता है मगरमच्छ। बिडाल, बिडाल, बिडाल का मतलब होता है बिल्ली। मूषकः, मूषकः, मूषक का मतलब होता है चूहा। चालकः, चालक, चालक का मतलब होता है ड्राइवर। घटः, घड़ी। दीपकः, दिया। अश्वः, घोड़ा। चंद्र, चंदा। गायक, सिंगर। ओके, तो चित्राण दृष्ट्वा
पदानि उच्चर्यात्, इसका पूरा मैं फिर से एक बार बोल के बताती हूँ। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारणयत्, तो इसका मतलब है कि चित्र को देखकर उच्चारण करो और उसके साथ हमें आइडेंटिफाई भी आपको मिलेगा। तो पहला हमारा है कृषकः, कृषकः इसका मतलब है किसान, मेरे साथ बोलो। इसका मतलब वृषभः, वृषभः इसका मतलब है बैल। भल्लुकः, भल्लुकः, भल्लुक का मतलब है भालू। मंडूकः, मंडूकः इसका मतलब है कि फ्रॉग। कपुतः, कपुतः इसका मतलब है तोता। पंडयक, पंडक इसका मतलब है बेड। दूरभाषः, दूरभाषः का मतलब है टेलीफोन। काकः कौआ। शौचिकः टेलर। ओके, वर्ण संयोजन ने पद लिखती है, मतलब यहाँ पे हमें वर्ण विच्छेद करने के लिए बोला, मतलब वर्ण विच्छेद दिया हुआ और इसका हमें पूरा करना है। तो मैं पता है किस प्रकार से करने वाली, जो दो लास्ट के है वो आपको खुद से करना है, मतलब आप कमेंट में लिखना और फिर मैं बताऊंगी कि वो सही है कि नहीं, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग खुद से भी थोड़ा सा ट्राई करें। तो अभी 3 मैं कराऊंगी, ठीक है। चौ, ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते। चौ, सौ, कह। आपको याद रखना है कि ये हिंदी की तरह है, हिंदी में आप जैसे वर्ण विच्छेद करते हो वैसा ही है, लेकिन लास्ट में संस्कृत के वर्ड्स में अह या फिर अ या फिर आहा आएंगे, ठीक है। ये तीनों याद रखना। अह जो है वो एक वचन के लिए, अ जो है द्विवचन के लिए, आहा जो है बहुवचन के लिए। तो जो यहाँ पे देखो अभी स प्लस अ प्लस च प्लस ई प्लस क, शौचिकः। देखो शौचिकः का स्पेलिंग इस प्रकार से होगा, तो सौ ची ई की मात्रा कह, तो शौचिकः आपको मैं लिख के बताऊंगी तो लिख लेती हूँ, लेकिन जगह नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे लास्ट में अह लगा देना, ठीक है। तो देखो जो आपको वर्ण और स्वर और व्यंजन आपको पता है ना, स्वर व्यंजन क्या होता है। स्वर होता है अ आ ई उ ए रू वैसे सब कुछ, और व्यंजन क ख ग वैसे होते हैं। तो जो व्यंजन में है, व्यंजन में आपको एक आइडेंटिफाई देनी पड़ेगी कि ये व्यंजन है, तो व्यंजन में जो भी वर्ड होगा उसके नीचे ये हलंक आएगा, ये आएगा। तो देखो ये व्यंजन के नीचे आया। अगर स्वर होगा तो डायरेक्टली लिखा होगा, उसमें कोई नीचे नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ऐसे देखो यहाँ पे भी हमें बोला है कि हमें वो खुद से करना है, तो वो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे शौच कहा, फिर इसका है सु न का, सुन को, इसका मतलब क्या है, देखो सु, इसका होगा सु न को। इसका मीनिंग भी बताओ मेरे को कमेंट में, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो सुन को होगा। ओके, अभी है धा व, ये क्या है, धावतः, धा व तह, तो धावतः होगा। धावतः का मतलब है दौड़ना। अभी ये दोनों आप मेरे को बताना कमेंट में, आप चाहे हिंदी में बताओ या फिर इंग्लिश में बताओ, लेकिन बताना जरूर। तो पद ना वर्ण विच्छेद प्रत्यय, मतलब ये जो पद दिया है हमें इसका वर्ण विच्छेद करना है, जैसे कि हमें ऊपर बताया गया लह, ल प्लस अ प्लस घ प्लस उ, मतलब ल हो गया ये वाला और घु हो गया लघु। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं, इसका मैं सारा बताऊंगी क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आने से बच्चे नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं इसका पूरा बता दूंगी आंसर। और चलिए करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है क्योंकि वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लिखने के लिए। तो चलिए अभी थोड़ा सा हम लोग करते हैं। तो हमारा लघु हो गया था, अभी सी व्यति, तो सी व्यति का किस प्रकार से होगा, स हो जाए उसके नीचे हम लोग ये लगाएंगे, फिर उसके बाद बड़ी ई, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि बड़ी इस प्रकार की होती है, तो बड़ी, तो इसका मतलब हो गया सी। फिर उसके बाद देखो व्य है, व्य का मतलब आधा व्य, तो व, देखो वो अगर मान लो कि आपको हिंदी में भी पता ही होगा कि अगर उसके आगे आधा कुछ है, तो जैसे कि अगर हम लोग ल या आधा लिखते हैं तो हम लोग डायरेक्ट ल के बाद और कोई व्यंजन लिख लेते हैं, उसका अ वैसे नहीं करते, लेकिन इसमें करना पड़ता है। तो देखो व प्लस य
प्लस अ मतलब व्य हो गया, और फिर त प्लस ई हो गया तीसी, तो मतलब सीव्यति। फिर वर्णा का होगा व प्लस अ प्लस र प्लस न प्लस आ वर्णा। हाँ देखो र प्लस न किस प्रकार से बना, ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे लगा है कुकुरोह। कुकुरों का मतलब होता है कुत्ते, बहुत सारे बहुवचन, नहीं सॉरी कुकुरो है ना, तो कुकुरों का मतलब होगा दो, मैंने बहुत सारे बोल दिया था। क मतलब क प्लस उ कु, फिर देखो यहाँ पे भी क आधा है, तो इसलिए हम लोग आधा क लिख लेंगे। ऊपर भी हमने देखा था कि वो आधा, तो वो के बाद हमने डायरेक्टली यह कर लिया, वैसे ही हम लोग इस प्रकार से कर लेंगे। तो कु रू, ओके। फिर मयूरा, मयूरा का मतलब है कि पिकॉक, और यहाँ पे राहा है, राहा का मतलब है कि बहुत सारे बहुवचन में। म प्लस है म, य प्लस उ मयू, फिर र प्लस आ मयूराहा, ओके। फिर यहाँ पे है ब प्लस आ बाल बा, फिर ल प्लस अ ल, क प्लस अ क, तो बाल कहा, ओके। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। उदाहरण दृष्टवा रिक्त स्थाननी पूर्यत, तो इसका मतलब है कि हमें जो उदाहरण दिए है उसके हिसाब से जो रिक्त स्थान उसको भी भरते हैं। तो लास्ट जो है वो आप खुद से करोगे और बाकी का सब मैं करवाऊंगी, ठीक है। तो चलो, चस कहा चौस कहो चस कहा, इसका मतलब है एक ग्लास, दो ग्लास, बहुत सारे ग्लास। बलि वर्दो, यहाँ पे बीच में बलि वर्दो का मतलब दिया है, तो यहाँ पे होगा बलि वर्दह, ओके। इसका मतलब है यहाँ पे तो द्र आएगा, ये रो वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे बलि वर्दो है। तो बलि वर्दो का मतलब है एक बैल, इसका बलि वर्दो का मतलब है दो बैल। अभी बहुवचन का हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, बलि वर्दहा, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंख की मात्रा एक्स्ट्रा आ जाएगी, ओके, हो गया। फिर सुन कह, तो सुन का किस प्रकार से होगा, सुन को, इसका मतलब है दो कुत्ते, ठीक है, सुन को। फिर उसके बाद बहुत सारे कुत्ते को हम लोग लिखेंगे सुन कहा, ओके। यहाँ पे आ की मात्रा एक्स्ट्रा आ जाएगी। फिर यहाँ पे मृगहा, मृग का मतलब होता है हिरण, तो पहले अगर एक मृग की बात करें तो मृग हो जाएगा। फिर अगर दो मुर्गे की बात करें तो मृग, मुर्गे नहीं, हिरण की बात करें तो मृग हो जाएगा, और अगर बाकी की बात करें तो मृगा हो जाएगा, ओके। देखो वो मैंने जल्दी जल्दी में करवा लिया था, अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं देखा तो यहाँ पे मैंने आपके लिए और एक बना दिया है। तो लास्ट के दो है वो मुझे कमेंट में बताना, और अगर आपका गलत है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मुझे बताना, मैं उसको फिर से बताऊंगी कमेंट में ही। तो देखो ये हो गया बलिवर्दहा बलिवर्दहा, सुन को सुन कहा, मृग मुर्ग हो। चलिए अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमें पिक्चर को आइडेंटिफाई करके लिखना है। तो ये होगा गजह, ओके। फिर ये होगा काकह, ये होगा चंद्रह, फिर नीचे चलते हैं, ये इसको हम लोग ताला है तो इसको हम लोग तालह बोलेंगे। फिर इसके बाद भल्लुकह, फिर ये होगा बिडालह, मतलब बिल्ली। अगर आपने अच्छे से नहीं देखा है तो मैं एक बार एक स्क्रीन मैंने आंसर तो लिख दिया पहले से, तो वो देख लेते और फिर आपका ये भी हो जाएगा। तो जिसने भी आंसर अच्छे से नहीं देखा तो ये देख लो, तो कोई गजह काकह चंद्रह तालह भल्लुकह बिडालह, ओके। तो ये भी हमारा हो गया क्वेश्चन। तो इसके आगे वाला जो भाग है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में